Yes, students, in this session we will start next chapter, that is magnetism and magnetic material. Yes, in this chapter first of all we discuss what is magnetism and magnet. So those substances which attract iron filings and when suspended freely always come in rest in north-south direction. These substances are called magnet and this property is called magnetism. तो बच्चों आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, ये है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट। तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिज्म और मैग्नेट क्या है। मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको यदि हम जो आयरन फिलिंग्स के पास में हम ले जाएं मैग्नेट को, तो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ऐसे सब्सटेंस जो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करें और जब फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आए, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं मैग्नेट और ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं मैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, look this is the magnetic field is the region around the magnet in which any other magnet enter, it experiences magnetic force. This region is called magnetic field. तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट यदि पास में कोई दूसरी मैग्नेट या आयरन फिलिंग्स ले जाओ तो अट्रैक्ट करती है, मतलब फोर्स लगता है। यदि पास में लाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर रखोगे तो कम फोर्स लगेगा। तो वह रीजन मैग्नेट के चारों ओर का जिसमें कि यदि कोई दूसरी मैग्नेट आती है और एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फोर्स, उस रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेट हैव टू पोल्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकेंड, like poles repel and unlike pole attract each other. Yes, and next, poles always exist in pair. Yes, and next property, when magnet suspended freely, it always come in rest in north-south direction. Look, this is the magnet, and when you tilt the magnet, then magnet itself rotate and come in a particular direction, north-south direction of Earth. Yes, by it start to rotate because it experiences a force which is provided by the Earth, because Earth behave like Earth is a magnet which apply the force when magnet is freely suspended. About Earth magnetism we will discuss later on in the next topics. Yes, so what we discuss, properties of properties of magnet, we discuss fourth property. First, magnet have two poles, north pole and south pole. Second, like poles repel and like pole attract each other. Third, poles always exist in pair. If you break up the magnet, divide into two parts. In two parts, this is the north pole and this is the south pole, and when you divide it, then divide part. Look, suppose that divided, then it is north, then here south pole is developed, here north pole is developed. Magnet divided into large number of pieces. Each pieces have a north pole and south pole. Poles, opposite poles always induced in the pieces which are broken on. Yes, and fourth property is when magnet suspended freely, it always come in rest in north south direction. तो बच्चों मैग्नेट फोर प्रॉपर्टी शो करता है। यदि मैग्नेट में दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आता है। क्यों आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में? जैसे मैग्नेट है, आपने नॉर्थ इसे टिल्ट सस्पेंड किया है, किसी भी डायरेक्शन में आप टिल्ट कर दीजिए, ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स, टॉर्क, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। क्यों आता है ये हम आगे, क्योंकि इसके चारों अर्थ इस पे टॉर्क फोर्स कौन लगा रहा है जब ये फ्रीली सस्पेंडेड है। जब मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है और आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके इसे छोड़ते हैं तो मैग्नेट अपने आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अर्थ की है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो मैग्नेट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, टॉर्क लगता है।
और मैग्नेट पर फोर्स मैग्नेट ही लगा सकती है। इसके चारों ओर कौन, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, इसके चारों कौन सी मैग्नेट है, अर्थ। अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जो कि हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम अलग से एक पूरा चैप्टर, एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की। इस अब बात आती है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? Magnetic line of force are the imaginary closed continuous curve at which north pole, isolated north pole can be moved. Look, this is the magnet and that is the north pole and that is the south pole of magnet. So how we define magnetic field line? Magnetic field line are the imaginary closed continuous curve at which isolated north pole can be moved, or these magnetic field lines start to move from north to south. Look, this is the magnet. These magnetic field lines start to move from north pole. Outside the magnet they move from north to south, and inside magnet these move from south to north. Look, why they are said to be closed curve? Because they start from north pole and terminate also at north pole. That's why these are closed curve and continuous curve, because they start north pole and move if they terminate only when they terminate at only north pole. These are the continuous curve. Yes. Now question is that why we take these magnetic field lines are a closed curve. Magnetic field lines are closed curve because magnetic poles always exist in pair. Now there are some properties of magnetic field line. First, magnetic field lines are the continuous curve. Outside magnet these move from north to south, and inside magnet they move from south to north. Second, magnetic field lines are closed curve because poles always exist in pair. Third, the tangent drawn at any point on magnetic field line gives the direction of magnetic field intensity. So look, this is the magnetic field line, and at that point A, if we draw the tangent, at that point A, if we draw the tangent, look, this is the tangent, then head at the tangent, head draw in the direction of magnetic field line. That tangent which drawn at the magnetic field line, look, this is the magnetic field line, and that is the tangent at point A. So this tangent which draw at point A gives the direction of magnetic field or magnetic field intensity at point A. Magnetic field intensity is denoted by B. So this is the magnetic field line and tangent drawn at any point. Look, suppose that point, we take that point C, and at C point if we draw the tangent, at C point if we draw the tangent, then tangent gives the direction of magnetic field at point C. So at different point, direction of magnetic field intensity is different. Two magnetic field lines never intersect each other because at a one point two directions of magnetic field is not possible. So what are the, we summarize the properties. First, magnetic field lines are continuous curve because they move outside the magnet from north to south and inside magnet south to north. Second, magnetic field lines are closed curve because magnetic poles always exist in pair. Third, magnetic field lines, at magnetic field line if we draw tangent at any point gives the direction of magnetic field intensity. Fourth, two magnetic field lines never intersect each other because at one point two directions of magnetic field intensity is not possible. Now parallel magnetic line of force, if we draw the parallel magnetic line of force shows the magnetic field is uniform.
and if magnetic field lines are closer, look, it's then this shows magnetic field is strong, and this shows is strong, and if magnetic field lines, this shows magnetic field is weak. So parallel magnetic line of force shows uniform magnetic field, fields are lines are closer, shows strong magnetic field, and when magnetic field lines are away from each other shows weak magnetic field. तो बच्चों अब हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजनरी लाइन से, जिन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजनरी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसपे कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मूव कर सकता है। ये देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बनाई है, ये मैग्नेट है नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। आउटसाइड मैग्नेट देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है, और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए ऐसे हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, yes, and move inside magnet moves from south to north. We can draw large number of magnetic line of force in similar manner. ऐसा हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व है, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व क्यों है? क्योंकि हमेशा पोल्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी पॉइंट पे ड्रॉ, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट पे ये देखिए हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। इस टेंजेंट पे जो एरो बनेगा, एरो हेड, इस टेंजेंट पे जो एरो हेड बनेगा वो उसी डायरेक्शन बनेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, नॉट ये देखिए एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है। तो ये जो एरो का हेड है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट ए पॉइंट पे। ऐसे यदि सी पॉइंट पे देखना तो सी पॉइंट पे टेंजेंट डाली तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है। ऐसे आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, डी पॉइंट पे। लुक, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट डी पॉइंट, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी पॉइंट। सो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी पॉइंट पे, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल ड्रॉ करना, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो, देखिए क्लोजर मतलब डेंसर, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर हो तो ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर मीन्स rarer, then this represent the weak magnetic field. So magnetic representation, so magnetic field lines are represented in various not yes. Now after representation of weak, strong and uniform magnetic field, come to the next topic, types of magnet. There are basically two types of magnet, electromagnet and permanent magnet or natural magnet. Electromagnet, those magnets which are based on magnetic effect of current, which are man-made, and these electromagnet are also said to be temporary magnet because they shows magnetic property as long as current is flows on it. In magnetic effect of current, we discuss solenoid, toroid, all these are the electromagnet bounded on the soft iron core. And permanent magnet, those magnet whose magnetic field cannot be destroyed easily, and they can be source magnetic field as long as possible. Now
What are the difference between electromagnet and permanent magnet? Strength of electromagnet can be increased by increasing the current, and strength of permanent magnet cannot be increased. Second, polarity of the electromagnet can be reversed, but by reversing the direction of current in electromagnet, but polarity of permanent magnet cannot be reversed. Yes, next, electromagnet is a temporary magnet. Electromagnet produce temporary magnetic field and permanent magnet produce permanent magnetic field. तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब मैग्नेट के हम टाइप्स देख रहे हैं बच्चों. मैग्नेट बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क कौन करती हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहता है जब तक कि उसमें करंट फ्लो रहा होता है. परमानेंट मैग्नेट so produce permanent magnet produce the permanent magnetic field. परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं. अब परमानेंट डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं करंट बढ़ा के, और भी टर्न्स बढ़ा के, और भी कई तरीके हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके. परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी होता है और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ ए सॉफ्ट आयरन. इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन because soft iron can be easily magnetized and easily demagnetized. But permanent magnet made of steel or alnico alloy, yes, aluminum and alloy of aluminum and cobalt. These are made of permanent magnet made of steel or alnico because they cannot be easily demagnetized. बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन की बनती हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट अलॉय ऑफ सॉफ्ट स्टील अलॉय, एल्निको अलॉय और भी कई प्रकार के अलॉय को हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए. एल्निको एल्युमिनियम और कोबाल्ट की अलॉय है. ये अलॉय हम क्यों यूज करते हैं, स्टील को, एल्निको को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते. सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक कांसेप्ट्स लाइक मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड. थैंक यू.